हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आईटीआर 3 में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आईटीआर 3 के प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल इंफॉर्मेशंस के शेड्यूल को कवर किया था। आज के शेड्यूल में हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट की, कि आईटीआर 3 के अंदर बैलेंस शीट किस तरह से फिल की जाती है, उसके अंदर किस तरह से डाटा फिल किया जाता है। क्योंकि आईटीआर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, इसलिए हम ज्यादा फोकस करेंगे इन चीजों के ऊपर जो आईटीआर 3 इनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं हम सर स्क्रीन की ऊपर, और स्क्रीन पर आपको यहां पर दिख रहा है आईटीआर 3। आईटीआर 3 में पार्ट ए बैलेंस शीट्स प्रोवाइड योर इंफॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको तीन चीजें दिख रही है। सबसे पहला दिख रहा है सर सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब होता है कि सर पैसा आपके पास में कहां से आ रहा है, यानी कि आप बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा जो लगा हुआ है, वो पैसा कहां से आया, किधर से था, उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। और दूसरा होता है सर आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। पैसा आपके पास में था, वो कहां पर यूज हुआ, किन किन चीजों में आपका पैसा ब्लॉक है, वो सब चीजें इस शीट में आती है। इसके बाद सेकंड आता है सर इन केस रेगुलर बुक्स अकाउंट बिजनेस प्रोफेशन इज नॉट मेंटेन। अगर आप अपने बुक्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड की, और सोर्सेज ऑफ फंड में जाएंगे, आपको यहां पर एडिट के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही एडिट के ऑप्शंस पर जाएंगे, यहां पर आपको दिख रहा है सर प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटरशिप फंड के ऊपर जाएंगे, यहां पर आपको डालनी है सर प्रोप्राइटरशिप कैपिटल। हमारे पास में ये है सर बैलेंस शीट, और हमने बैलेंस शीट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ये बैलेंस शीट सर कैसे बनाई जाती है, ये बैलेंस शीट हमने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के चैप्टर्स के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ है। क्लियर, बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं, बैलेंस शीट को किस तरह से फाइनल किया जाता है। क्योंकि आईटीआर 3 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किस तरह से फिल की जाती है, ये हमने यहां पर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको शो हो रहा है, ये है सर बैलेंस शीट। चलो अब करते हैं कि सर बैलेंस शीट के अंदर प्रोप्राइटर कैपिटल कितना है। सर ये आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 3 इंडिविजुअल्स के लिए होता है, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए है। तो कैपिटल कितना है सर 19,76,612। इसमें ओपनिंग बैलेंस था, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, इस साल का पीएनएल इतना है, ड्रॉइंग हमने माइनस कर दिया, तो हमारा नेट कैपिटल आ गया 19,74,612। तो हमें यहां पर अब एंटर करना है, यहां पे 19,74,612। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अमाउंट हम रीचेक कर लेंगे। $19,74,612। ठीक है, रिजर्व सरप्लस के अंदर आपका कुछ भी अमाउंट्स अगर है तो आप यहां पे एंटर कर सकते हैं। हमारे केसेस में अभी कुछ भी नहीं है। सेकंड आता है सर आपका लोन्स एंड फंड, यानी कि आपने पैसा कहीं से लोन ले रखा है, कहीं उधार ले रखा है, वो आप यहां पर डालेंगे। हमारे केसेस में सर अभी अनसिक्योर्ड लोन है। यहां पर अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है तो वो आप यहां पे एंटर करेंगे। रुपीज में अगर आपने लोन लिया, फ्रॉम बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ है तो यहां पे एंटर करेंगे, और अगर फ्रॉम अदर से लिया हुआ है तो यहां पर। ये सिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन में अगर हम बैंक से, बैंक का मतलब सर अनसिक्योर्ड लोन में बैंक की बात कहां पे आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोन्स होते हैं जो बिना किसी सिक्योरिटी के बैंक आपको प्रोवाइड कर देती है, यानी कि ये कोई भी अदर बैंक से जो होती है वो इस तरह से प्रोवाइड कर लेती है। हम यहाँ पर जाएंगे सर अदर्स के अंदर, अदर्स में हमारे पास में जो फिगर है वो फिगर है सर आपका, इस तरह से कैसे हो गया ये, जस्ट सेकेंड। एक लाख 20,000 है, और यहाँ पे अमाउंट कम हो गया, तो हम एक काम करते हैं, इसमें 1,20,000 कम कर देते हैं। सिस्टम जस्ट, ठीक है, ये बैलेंस शीट आपकी मैच कर गई।
तो आपका जो अनसिक्योर्ड लोन है वो कितना है सर, 1,20,000 फ्रॉम अदर्स। तो ये हमने यहाँ पर एंटर कर लिया। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये क्या होती है, ये हम मैं ITR जब कंपनी की बात करेंगे वहां पर मैं आपको डिटेल में कवर करवाऊंगा। एडवांसेस में आपका कुछ भी नहीं है। सोर्सेज ऑफ फंड आपका आ गया सर 20,96,612। एक हमारे पास में कैपिटल था, दूसरा हमने लोन लिया था, ये पैसा हमने बिजनेस में लगाया। क्लियर है? तो ये आ गया आपका सोर्सेज ऑफ फंड, इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम चलते हैं सर एप्लीकेशन ऑफ फंड पे, और एप्लीकेशन ऑफ फंड पर आपको यहां पे जाना है एडिट, और एडिट में जब आप जाओगे, ठीक है, सबसे पहला आता है सर आपका फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में आपको यहां पर डिटेल फिल करनी है। तो ये आपको डेप्रिसिएशन के चार्ट, आपके पास में डेप्रिसिएशन का चार्ट होगा। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला आ रहा है सर ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक आपका कौन सा है, ये वाला ग्रॉस ब्लॉक है 7,75,748, 7,75,748। ठीक है। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कितना है सर आपका 1,59,348, 1,59,348, ये है आपका डेप्रिशिएशन। तो नेट आपका आ गया सर 6,16,100, ये फिगर आपका यहाँ पे आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस WIP कुछ भी नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट के केसेस में अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। करंट एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट एसेट्स में सबसे पहला पार्ट आता है सर इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर हमारे केसेस में अगर इन्वेंट्रीज है तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। देखो बैलेंस शीट्स के अंदर नहीं है, कुछ मिस्टेक कभी कभी क्या हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। P&L के अंदर हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को रखा हुआ है और बैलेंस शीट में नहीं है तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरह से। कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको साथ साथ में ही बताई जाती है। तो जैसे यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम जाएंगे तो ये वाला पोर्शन आपके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कम सिस्टम क्या कर रहा है यार ये। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बढ़ गया। तो एक काम करते हैं, सन्डे डेटर्स को हम इतने से कम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई सर, मैच हो रही है। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आपके पास में क्या है सर, स्टोर कंज्यूमेबल पैकिंग मटेरियल, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए। रॉ मटेरियल स्टॉक इन प्रोग्रेस, हमारे पास में सर फिनिश गुड्स है, यानी कि हम ट्रेडिंग बिजनेस है। तो फिनिश गुड्स में आपका आएगा सर कितना, 5,78,000। तो 5,78,000 ये आपने यहाँ पर एंटर कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा सर आपके पास में सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स सर हमारे पास में कितने हैं, 10,01,000 है। तो 1,000,100 यही है, 1,000,100। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 है। ठीक है, इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है सर। कैश बैलेंस में हमारे पास कितना है, 25,450। तो 25,450। इसके बाद सर बैंक विथ बैंक का बैलेंस कितना है आपके पास में, तो 2,35,682, 2,35,682। तो ये आपके बैंक और कैश का अमाउंट, मतलब उसका अमाउंट आ गया। कैश में अगर है तो यहाँ पर आप ये डाल दिया हमने यहाँ पे। अदर करंट एसेट्स अगर आपके पास में कुछ है तो हमारे पास में सर अदर करंट एसेट्स में कोई भी इस तरह का बैलेंसेस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपने किसी को दे रखे हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारे केसेस में नहीं है। अब बात करते हैं सर लाइबिलिटीज की। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे केसेस में कितने हैं सर, 3,58,720, 3,58,720, 3,58,720। लाइबिलिटी लीज एसेट्स, इंटरेस्ट अक्रूड और अबोव, अगर आपके पास इंटरेस्ट अक्रू हो गया है। प्रोविजंस अगर आपने कुछ बना के रखे हुए हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स या इनकेसमेंट या फिर अदर प्रोविजन जो हम सैलरी या फिर इस टाइप का कोई भी प्रोविजंस क्रिएट करते हैं तो वो हमें यहाँ पे इंटर करना है। क्लियर है? मिसेलियनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट, अगर ऐसा कुछ है, डेफर्ड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपको इसको क्या करना है सर, सेव कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे
तो दोनों के जो बैलेंसेज है वो बैलेंसेज मैच करने चाहिए। दोनों के जो बैलेंसेज है वो बैलेंसेज प्रॉपर तरीके से मैच करने चाहिए। अब आप यहां पर देख रहे हैं सर 20,96,612 20,96,612 और एप्लीकेशन ऑफ फंड है सर 20,96,912। अब यहां पर सर 300 रुपीज का कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमसे कहीं मिस्टेक हुई है। देखते हैं 616,600। अब यहां पर सर ये थोड़ा सा लफड़ा हो गया, 6 यहां पे कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, फिक्स एसेट में ही कुछ गड़बड़ हुई है, तो यहीं पे हम देख लेते हैं सर 600 कर लेते हैं ताकि बैलेंस शीट में अब सही है। देखो जरूरी नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट का मैच करे, जरूरी नहीं है कि आपकी जो बैलेंस शीट आ रही है, यानी कि ये जो बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट 24,55,000 24,55,000 ये वाला अमाउंट मैच करे, ये मैच नहीं करेगा। इसके लिए आपको ये मैच कराना आपको जरूरी है। अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो यहां पर आपको करना है सर नॉर्मल 4 डिटेल्स देनी है, अमाउंट ऑफ टोटल, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस। ये सिंपल। अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं और ये प्रॉपर बैलेंस शीट आपके पास में नहीं है, सर ये किस केसेस में आएगा? ये जो बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, देखो एक चीज ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई ऐसा पर्सन आया जिसने शेयर मार्केट में इंट्राडे किया हुआ है या फिर एफएनओ किया हुआ है। हालांकि वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इंट्राडे एफएनओ का पूरा एक अलग सेशन के अंदर रिटर्न फाइल करना सिखाऊंगा कि ऐसा कोई क्लाइंट अगर आपके पास में आता है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर वो क्लाइंट आपके पास में आया, वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरी से इनकम आ रही है उसकी। अगर वो पर्सन आपके पास में आया और उसने बोला कि सर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना है, क्या वो प्रॉपर तरीके से डेटा मेंटेन कर रहा है? उसके पास में प्रॉपर बैलेंस शीट होगी? आंसर इज नो। वो सैलरीड एम्प्लॉय, वो कहाँ डेटा मेंटेन करेगा, कहाँ एंट्री करेगा? वो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, एफएनओ पे ट्रांजेक्शन कर रहा है, लेकिन उसके लिए फाइल उसको करना ITR 3, लेकिन बैलेंस शीट की डिटेल डालना जरूरी है। तब ऐसे केसेस में आप ये वाले ऑप्शंस पे डिटेल डाल दोगे। सन्डी डेटर जो भी आपको आ रहा क्रेडिटर 00 होगा, केस बैलेंस होगा उनका, तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा जो बैलेंस शीट वाला जो शेड्यूल्स है वो शेड्यूल्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और PNL, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन को भी हम वहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस शीट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ITR 3 नॉर्मली फाइल होता है बिजनेस के लिए और बिजनेस में बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान से कोई भी फिगर्स अगर आप डाल रहे हैं तो ध्यान से डालें। क्लियर हो गया? चलो, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।